दिल्ली में कुछ हिंदू नेता ऐसे हैं जो इस समय अपने प्रसिद्धि पर चरम सीमा पर हैं। उनमें से एक अखंड भारत मोर्चा के अध्यक्ष श्री संदीप आहूजा हैं। ये आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इनसे कुछ प्रश्न हम करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। संदीप जी, बताएं कि आपने अखंड भारत मोर्चा का निर्माण किस उद्देश्य से किया है? अखंड भारत मोर्चा एक संस्था या एक संगठन नहीं है, वह एक विचार है, एक सोच है जो माननीय BL शर्मा प्रेम, जो पूर्व सांसद रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, बांग्लादेश को बनते हुए देखा, हिंदुस्तान को टूटते हुए देखा। हमारा स्वप्न है, हमारा उद्देश्य है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश और जो पहले एक अशोका के समय में, सम्राट अशोक के समय में जो उसका अंपायर हुआ करता था, गणराज्य हुआ करता था, एक वो सीमा, भारतवर्ष की सीमा, भारतवर्ष एक पूरा अपने आप में एक अखंड भारत बने, एक ऐसा स्वप्न है। स्वप्न मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मतलब जो प्राचीन भारत था हमारा, आप उसी को दोबारा से अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं। जी। और मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा स्वप्न कठिन है, मगर असंभव नहीं है। आपके मन में ये विचार आया कैसे और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? नहीं, हमारे प्रेरणा स्रोत मैं आपको बता चुका कि माननीय BL शर्मा प्रेम जी हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। ठीक है, वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। आपके मन में विचार उन्हीं के माध्यम से? मैं उन्हीं के, उससे पहले भी आपको ऐसा कुछ विचार रखते थे उनसे संपर्क में आने से? क्योंकि हम भी वहीं से पाकिस्तान से उजड़ कर यहाँ हिंदुस्तान में आए थे। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मजहब के आधार के ऊपर ये बंटवारा हुआ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। लाखों की संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया और लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए वहां। उस मंजर को हमारे पूर्वजों ने देखा और हमें भी बताया कि इस प्रकार से कत्लेआम हुआ। वो दर्द, जो दर्द माननीय BL शर्मा प्रेम जी के दिल में है, वो दर्द आज हमारे दिलों में भी उसी प्रकार से है। और हमारा स्वप्न है कि ये भारत अखंड भारत बने, भारतवर्ष पूरा बने जो पहले था। क्या अखंड भारत मोर्चा के निर्माण के बाद आपने ये विचार किया कि इसकी शाखाएं देश भर में खोली जाएंगी, या इसी को एक रूप में आप पूरे भारत में करना चाहते हैं? आपका स्वप्न क्या है? अखंड भारत मोर्चा अखिल भारतीय स्तर के ऊपर, क्योंकि नाम से अखंड भारत मोर्चा है ना, आप ये देखिए, तो आप स्वप्न भी हमारा पूरे भारतवर्ष को लेकर है और इसकी शाखाएं भी हम पूरे जिले स्तर पे शाखाओं का इसका निर्माण करेंगे, संगठन का संरचना बनाएंगे। और ये अराजनीतिक दल है, वो है संगठन है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, गैर राजनीतिक संगठन है। हाँ, गैर राजनीतिक संगठन है जो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा संगठन है। और इसकी शाखाएं जिला स्तर। मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट में आपके विचारधारा के लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक देश में सुधार कैसे होगा? हिंदुत्ववादी जो है सरकार कैसे बनेगी? हमारी अखंड भारत मोर्चा का लेवल लगा के कोई संसद में जाए या विधानसभा में जाए, उससे अच्छा है कि हम अपनी विचारधारा को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हम किसी भी MLA MP को जिताने के लिए सक्षम हो हमारा संगठन, और उसे हमारी जरूरत पड़ती रहे और वो हमारी विचारधारा को फॉलो करे। इसके लिए आपको बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में आज जो भावना है वो धर्मनिरपेक्षता की ऐसी फैली हुई जड़ें फैला रखी हैं लोगों ने। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और लोगों के बीच में हिंदुत्व का जो कीड़ा है उसको भरना पड़ेगा। और ये मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अखंड भारत मोर्चा देश से बाहर, जैसे अखंड भारत में अन्य राज्य स्टेट से आपने बताया, बाकी देश में है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वर्मा है, या ये जो है, क्या यहाँ भी आपकी शाखाएं खुलेगी, यहाँ भी लोगों को जोड़ेंगे, आप प्रयास करेंगे? भाई, पाकिस्तान से कुछ हिंदू पलायन कर आए हैं दिल्ली, हरिद्वार, पंजाब, जोधपुर, इन सब जगहों के ऊपर लगातार आ रहे हैं। वो लोग हमारे संपर्क में हैं और वो वहां पे इस्लामिक आतंकवाद की त्रासदी झेलते हुए यहाँ आ रहे हैं। उनकी बहु बेटियां वहां उठाई जाती हैं, उनके बिजनेस वक्त छीन ले जाते हैं, उनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं, रंगदारी मांगी जाती है, और वो वहां से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं। और उनके संपर्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य क्षेत्रों में भी है।
तो वहाँ हम शाखा तो वहाँ क्या खोलेंगे कि क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है, जब तक हम उसे जीत नहीं लेते, जब तक भारत उसे जीत नहीं लेता, उन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके ऊपर यदि हमारा राज नहीं हो जाता, तब तक शाखा खोलने का कोई एक काल्पनिक प्रश्न है, वहाँ जो एक काल्पनिक प्रश्न है। जो हिंदू विचार अभी तो केवल हिंदुस्तान के अंदर जो 32 स्टेट हैं उसके अंदर हम अपनी शाखाएं खोलेंगे, उसके जिले स्तर पर अपना काम लेकर जाएंगे, वहां अपनी विचारधारा लेके जाएंगे कि हम हमारी नजर में अखंड भारत क्या है। उस विचारधारा से जुड़ने वाले लोगों को जोड़ेंगे साथ में, और हिंदुओं के साथ होने वाले कहीं पे भी कुठाराघात को लेकर हमारे कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ISI का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इराक और अन्य कई देशों में बोको हराम है, ISI है, ऐसे आतंकवादी संगठन बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। तो उनके बारे में आपका कुछ विचार क्या? भारत में भी ऐसा संगठन यहाँ आ सकते हैं कि नहीं? सबसे अधिक खतरा यदि किसी को है तो हिंदुस्तान को है, हिंदुस्तान को है, भारत को है, भारत के लोगों को है कि ISIS जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और ISIS के साथ वो जो नाइजीरिया का इस्लामिक संगठन है बोको हराम, उसने उसके साथ हाथ मिला लिए हैं। आप ये देखिए ISIS जब भी कोई कत्ल करता है तो उसे उन्होंने भगवे वस्त्र बनाए होते हैं, वो उनका संकेत है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों अगला नंबर तुम्हारा है। और उनके लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जड़ें जमानी शुरू कर दी है। यहाँ के कट्टरपंथियों ने IS के साथ वहां संबंध स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और हिंदू समाज के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ही है। बाकी लोग भी अपने आप को सुरक्षित ना समझे, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद ने पूरे विश्व को धमका के रखा हुआ है। आपने हमारी बातों को बड़ी निर्भीकता से और बड़ी बेताब तरीके से उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत